श्री हरिवंश महाप्रभु के, आप सब केवल यहीं देखिएगा। आप अबे बहुत मार्मिक प्रसंग आ रहा है, केवल यहीं देखना। श्री हरिवंश महाप्रभु के प्रागट्य का मूल कारण क्या है और मूल प्रयोजन क्या है। एक समय नित्य निवृत्त निकुंज में लाडली लाल दोनों वो परम पावन पवित्र रास और विलास में डूबे हुए हैं। श्री ललिता सखी, ललिता जी हर बार इस बात को देखती हैं कि ये जो सुख है, ये जो आनंद है, ये जो प्रेम है, इस प्रेम का रसास्वादन ये दोनों युगल और उनकी कृपा से हम सब इतना करते हैं कि और किसी भी वस्तु की या चिंतन की सुध नहीं रह पाती। केवल एक ही चेष्टा बनी रहती है, कैसे रास, कैसे विलास हो सके, कैसे विहार हो सके। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये सुख जो वस्तुतः हम जैसे दुखी जीव हैं, त्रस्त जीव हैं, हम जैसों को ऐसा सुख मिल सकता है क्या? यही बात श्री ललिता जी के मन के अंदर बहुत समय से चल रही है और उनका ये सेवा है, ये कार्य है कि कैसे इन दोनों को एक बनाए रखें। और आज यमुना के तीर एक कुंज में, उस निवृत्त निकुंज का, वृंदावन का वस्तुतः रास चल रहा है, जिसके अंदर केवल प्रिया प्रियतम और वो जो उनको वैसे देखा जाए ना तो प्रिया प्रियतम तो कठपुतलियाँ चलाने वाली तो सखियाँ हैं, उनके अंदर जो भाव चलता है उसी को ही वो, उसी का चित्रण वो करते हैं, वही वो करते हैं। शरणागति की परिभाषा अगर किसी को सीखनी है ना तो इन्हीं से सीखनी चाहिए। हमसे क्या शरणागति की परिभाषा जीव सीखेगा। तो ललिता सखी के मन में आया कि आज इनका रास और रास में विलास ही किया जाए, एकांतिक, यमुना जी के किनारे उस कुंज में। मन के अंदर ये भावना कर रही है कि ऐसे ऐसे विहार करें तो कैसा रहेगा, ऐसे विहार करें तो कैसा रहेगा। दोनों जब परस्पर में मिले हुए हैं तो एकाएक ऐसा रस उमड़ रहा है कि दोनों को नृत्य करने की इच्छा होती है। कभी कभी एक साथ चुप बैठ जाते हैं, समझ नहीं आ रहा कि इनमें से लालजू कौन है, इनमें से प्रियाजू कौन है। और श्री ललिता सखी अंदर ये भावना कर रही है, हम सब भी, वैसे एकांतिक रस है लेकिन ललिता सखी की कृपा से हम सब भी देख सकते हैं, हम सब भी उस रास में थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास करें, क्योंकि ये रास और रास का विलास ही वस्तुतः हितजू के प्रागट्य का मूल कारण बना है। श्री, अब इससे आगे कहने की इच्छा होती नहीं है। इस रास का चिंतन श्री ललिता सखी कर रही है। लाल लटकंता यौवन मंता खेल
रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतन की मधुराधिका कंता, कंता लाल लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतन की मधुराधिका कंता। आप सबकी तालियां निकली सी है। रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतन के मधुराधिका कंता, लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतन की मधुराधिका कंता। रास बिहारी सरकार की जय हो। मध्य राधिका कंता, ये ऐसे ही एकांत में रास चल रहा है जो अनंत युगों से चला आ रहा है, अनंत समय से। और ऐसे रास का चिंतन एक तरफ श्री ललिता सखी इस बात का कर रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे सुख को, ऐसे आनंद को, ऐसे प्रेम को हम जैसे जीवों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी चेष्टा में भी वो लगी है। हाँ, एक कंके कर कंज कपोलन परिगमृत हसंता, किशोर दास के स्वामी बिहारी विहरत के करंता, कन के कर कंज कपोलन परी रंभन देत हसंता, किशोर दास के स्वामी बिहारी विहरत के करंता। वीर युवतन की मधुराधिका कंता, लाल लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतन की मधुराधिका कंता, लाल लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतन की मधुराधिका कंता। ये संयोग जो है इन सब का चित्रण, इन सब का दर्शन जब श्री ललिता जी कर रही हैं, तब वो अपने अंदर के वात्सल्य रूपी प्रेम को रोक नहीं पाती। वात्सल्य किस पे? हम पर। ललिता एक अलौकिक प्रेम, और अपने आप को विवश पाकर श्री ललिता जी उस रास के बीच में
जो रहती हैं वो रास के बीच में, लेकिन श्री प्रियाजू के पास जाती हैं और इस बात को कहती हैं कि हे निकुंज की स्वामिनी, हे रासेश्वरी, जो सुख, जो आनंद, जो प्रेम, जो रस आप हम सबको दे रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब रस जो भूमंडल पर इतने त्रस्त जीव हैं, इतने दुखी जीव हैं, उनको इस आनंद का कोई छींटा मिल सके? लाडली जू का स्वभाव है कि उनके पास कोई भी कैसी भी याचिका, मनोरथ, इच्छा लेकर जाता है तो बिना सोचे उसमें, चाहे वो कैसी भी हो, उनका स्वभाव है, मांग तो मेरे से रहे ना, कोई बात नहीं। जब श्री स्वामिनी जी ने देखा कि ललिता सखी के मन में ये उत्कंठा आई है कि भूतल के लोगों को भी ये आनंद मिलना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या किया? रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीने, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीने, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, सोई कली रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तारो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तारो, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीनी, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीनी। श्री ललिता जी ने जब प्रार्थना करी लाडली जू से, तो लाडली जू ने देखा प्रियतम की तरफ कि हमारी सखी के मन में ऐसी दिव्य उत्कंठा उदय हुई है। लालजू ने कहा, स्वामिनी जू, ये उनके मन की इच्छा नहीं, ये वस्तुतः आप ही के मन का उद्गार है, जो अब उद्गार रस बनकर, रस की नदी बनकर भूतल वासियों पर बहने वाला है। और क्या किया जाए? बोले इसके लिए आवश्यक है कि उस रस को पकड़ने के लिए, समझने के लिए एक एक करके बुलाना पड़ेगा। हम तो जाने से रहे, हम कोई स्वयं थोड़ी आए, हमको बुलाया गया है, घसीट के बुलाया गया है। और बुलाने का काम सर्वोत्तम अगर कोई करती है तो वो वंशी जी करती हैं। इसलिए श्री ललिता सखी की प्रार्थना से श्याम सुंदर ने वो बंसी प्रियाजू के अधरों पर पधराई। अधरों पर पधराने का तात्पर्य यह है कि उनके अंदर का प्रेम पूर्ण रूप से भर दिया। और वही बंसी श्री लाडली जू ने ललिता सखी के करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब देने, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब देनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब देने, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब देनी। अब वो बंसी जैसे ही ललिता सखी के हाथों में पधराई तो उस बंसी से जो सखी का स्वरूप है वो हित सजनी का स्वरूप प्रकट हुआ। और आज श्री लाडली जू ने अपने हाथों से श्रृंगार एक एक वो श्रृंगार करके हित सजनी जी को कहा कि आप भूतल पर एक रूप से पधारिए। और धन्य है ऐसा तत्सुख का भाव हम जैसे जीवों के लिए। ऐसे दिव्य रस को छोड़कर वही सखी आचार्य के रूप में श्री हरिवंश नाम से प्रसिद्ध हुई और इस भूतल पर रस की खान श्री वृंदावन को प्रकट करके रस की नदी बहे चहुं ओर। जय 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 श्री वृंदावन। और कहा कि
इस बंसी के साथ जो एक रूप से जा ही रही है, हे ललिता जो आप भी भूतल पे पधारो। तो ये दोनों सखियां, एक श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में और दूसरी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रूप में इस भूतल पर प्रकट हुई। उसी बात को संत जन कहते हैं, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, सोई कली प्रकट रूप वंशी वधार्यो, कुंज भवन रास रवण त्रिभुवन विस्तार्यो, कुंज भवन रास रवण त्रिभुवन विस्तार्यो। वही वंशी का स्वरूप इस धरती पर आया और वो जो रास का रस था, उस रास के रस को त्रिभुवन में विस्तार कर दिया। इसलिए व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। इसी कारण से यही मूल प्रयोजन, यही मूल कारण, यही पूरा का पूरा संयोग बना, जिसके कारण से श्री हरिवंश महाप्रभु का यहाँ अवतरण हुआ। अब ये सारी योजना तो कहाँ चल रही है? निकुंज में। निकुंज में। हम कहाँ बैठे हैं? हाँ, निवृत्त निकुंज में बैठे हैं। यहां क्या हुआ? सहारनपुर जिले के पास, जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला, देवबंद नाम का एक गांव जो पहले देवबंद के नाम से प्रख्यात था। यहाँ से जब आप हरिद्वार जाएंगे तो बीच में वो स्थान पड़ता है। उस स्थान पर एक बहुत परम पवित्र कुल निवास करता था, जो यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे। और उस कुल में एक ऐसे विप्र दंपति प्रकट हुए जिनका नाम श्री व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी का नाम श्री तारा रानी जी। श्री व्यास मिश्र जी यद्यपि ब्राह्मण, प्रकांड ब्राह्मण, सारे वेदों का ज्ञान, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी उनके अंदर भक्ति ने अपना पूर्ण स्थान बना के रखा था। और उनकी केवल एक यही चेष्टा रहती थी कि जब भी मुझे समय मिल सके ना, जितना भी समय मिल सके, वो अपना सारा का सारा समय मंगला से लेके शयन तक अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी को ही समर्पित करूं। ये बहुत उत्तम साधन है। साधन नहीं, ये साध्य है। यही तो करना है हमें, अपने इष्ट की सेवा में ही लगे रहना। उनकी विद्वत्ता ऐसी उच्च कोटि की थी कि उस समय का जो पृथ्वीपति था, जो भारत का जो शासक था, मलेच्छ, पूर्ण रूप से तो इसका उल्लेख नहीं किया गया, बट सांकेतिक भाषा में कहा गया है कि शायद ऐसा हो सकता है कि सिकंदर लोदी नाम का जो मलेच्छ था, वो उस समय का शासक था। वो व्यास मिश्र जी की बातों को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और बुलावा भेजा कि आप हमारे यहाँ पधारें, दरबार में पधारें। तो श्री व्यास मिश्र जी ने 4 नारियल लिए और 4 नारियल लेकर उस बादशाह के दरबार में जाकर चारों नारियल को भेंट के रूप में उनको समर्पित किया। वो बादशाह कहता है कि आप चाहते तो केवल 1 नारियल दे सकते थे, भेंट में तो 1 ही नारियल, 4 नारियल का क्या तात्पर्य है? व्यास मिश्र जी कहते हैं कि आप हमारी रीति से परिचित नहीं है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सनातन धर्म में जो ब्रह्म का स्वरूप है, कोई भी ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण जिसको थोड़ा भी ज्ञान हो,
तो पुरुषार्थ के जो 4 साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का वरदान, इन चारों का आशीर्वाद अगर कोई प्रणाम करे तो वो विप्र देता है। मैंने आपको ये 4 नारियल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के तौर पर ही आपको समर्पित किए हैं, आप इसको स्वीकार करो। उनके तेज को देखकर, ऐसी बातों को देखकर, वेदों के ज्ञान को देखकर, राजनैतिक विद्या को देखकर बादशाह को ऐसा लगा कि ये बड़े काम के व्यक्ति निकल सकते हैं हमारे लिए। तो सोचा कि राजाओं की आदत होती है बड़े लोगों की अक्सर कि जो काम के व्यक्ति दिखा उसको अपने पास रख लिया। तो हम जैसे बेकार ही इन आचार्यों के पास आ सकते हैं, काम के व्यक्ति इनके पास नहीं आ सकते। अब उन्होंने प्रार्थना करी कि आप हमारे दरबार में स्थान ग्रहण कीजिए। तो व्यास मिश्र जी ने कहा कि मैं आपका ये पद स्वीकार कर तो लेता हूँ जो आपने निवेदन किया, लेकिन एक बात है कि मैं नित्य प्रति आपके दरबार में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा है। मैं राधा मोहन जी की सेवा से जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अब थोड़ा अवकाश मुझे मिला है, तब मैं आपके पास स्वतः आ जाऊंगा। पर अगर कोई कार्य आपको हो तो मुझे संदेशा भेज के बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर श्री व्यास मिश्र जी वापस अपने नगर देवबंद में आ गए और अपनी पत्नी तारा रानी के साथ रहने लगे। अब सामने उनके ठाकुर जी सेवा कर रहे थे। तारा रानी पास में आके बैठ गई और चरणों को हाथ लगाकर आंखों से आंसू। तो व्यास मिश्र जी ने पूछा कि आपके रोने का कारण? बोले, प्रभु कृपा से सब कुछ है हमारे पास, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ये सारे सुख फीके लगते हैं क्योंकि हमारे घर में अभी तक कोई बालक नहीं है। ये सब है किसके लिए? हम तो कभी भी चले जाएंगे, हमारा समय तो धीरे धीरे बीत रहा है, ये सब उसके लिए तो होना चाहिए। व्यास मिश्र जी ने कहा, देवी ये बालक होना ना होना ये सब विधाता के हाथ में होता है, भाग्य की रेखाओं के हाथ में होता है। मेरे हाथ में जितना प्रयास था मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ज्योतिष का मैं विद्वान हूँ, हमारे हाथों की रेखाओं में पुत्र का सुख है नहीं। तेरे कहने से मैंने सुख ना होते हुए भी खूब दान पुण्य यज्ञ आदि कर लिए, लेकिन फिर भी कोई लाभ तो मुझे मिला नहीं। तो एक काम कर, अपने इस हट को छोड़ दे और जैसा प्रभु रख रहे हैं बस उसी तरीके से रह। तारा रानी बोली, मैं ऐसे रहूंगी नहीं, मुझे कोई पुत्र, मुझे आप तो कहीं ना कहीं चले जाते हो किसी कार्य में, घर में तो मैं रहती हूँ ना, मेरी माँ की ममता का कौन संभाल करेगा? किस पर उड़ेलूं मैं अपनी ममता? मैंने ऐसा सुना है आपके मुख से कि संत जनों में ऐसी शक्ति होती है कि वो भाग्य की रेखाओं को भी बदल दे। तो क्या कोई भक्त आपकी दृष्टि में नहीं है जो हमारी सहायता कर सके और हमें संतान प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सके? अब ये बात जब व्यास मिश्र जी ने सुनी तो उनको एकाएक अपने सबसे बड़े भ्राता नरसिंह आश्रम जी का स्मरण हुआ, जो दंडी स्वामी बन चुके थे और इधर उधर जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है उधर विचरण करते थे। घर से कोई उनका प्रयोजन नहीं था, परंतु कभी कभी क्योंकि व्यास मिश्र जी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे तो उनसे चर्चा करने के लिए आ जाते थे। एकाएक उनका स्मरण हुआ और सोचा कि अगर वो सामने आ जाएं तो उनसे मैं कुछ निवेदन कर दूं। अब ऐसा विचार करके वो अपने राधा मोहन जी के सामने बैठे थे ही सेवा करने के लिए, सेवा से निवृत्त होकर बाहर गए कि अब दूसरी बार सेवा में प्रवेश करूंगा। इधर क्या हुआ, श्री नरसिंह आश्रम जी हरिद्वार में गंगा के तट पे उस समय विराजमान थे।
तो गंगा जी का वो निर्मल जल देख के उनके मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि क्यों ना मैं युगल सरकार का इससे स्नान करवाऊं, अभिषेक करूं। तो वहीं बैठे बैठे मानसी सेवा में गंगा जल को स्मरण करके युगल सरकार का अभिषेक उस जल से उन्होंने किया। मानसी सेवा तो उधर चल रही है, पर इधर व्यास मिश्र जी वापस जब उस कक्ष में आए तो देखा पूरा कक्ष जल से भरा हुआ। ठाकुर जी की केवल गर्दन बस बची हुई है, पूरा यहां तक जल। बोले ये क्या हो गया? तब एकाएक उनको दोबारा स्मरण हुआ कि ऐसी मानसी सेवा की शक्ति अगर किसी के पास है तो हमारे भ्राता श्री नरसिंह आश्रम जी के पास है। प्रभु के संयोग से श्री नरसिंह आश्रम जी के मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं अपनी जन्मभूमि जाऊं। यद्यपि सन्यासियों का यह धर्म नहीं है कि एक बार छोड़ दिया उस पर दोबारा नहीं जाना, पर मन में प्रेरणा हुई, ये उन्हीं की लाडली जो की इच्छा थी। देवबंद पधारे, कई सारे अपने साधुओं के साथ बहुत उनका आदर सत्कार स्वागत हुआ। और व्यास मिश्र जी के घर में जैसे आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, उनको देखकर तारा रानी के आंखों से ऐसे आंसू निकलने शुरू हुए कि नरसिंह आश्रम जी एक बार उनको ऐसा लगा कि कोई अपराध तो मुझसे नहीं बन गया, ये क्यों रो रही है, हमारे आने से ऐसा दुख? कारण पूछा तो व्यास मिश्र जी ने कहा, महाराज ये पुत्र की कामना इसके मन में है, उसी के लिए दुखी रहती है। तारा रानी ने निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ ऐसा योग बनाओ कि पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि आप तो खुद ही ज्योतिषी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आपको तो पता है कि आपके रेखाओं में पुत्र का सुख नहीं है, फिर क्यों प्रभु के विधान में बाधा डालना? बोले नहीं महाराज, पुत्र की कामना तो है। बोले पर भाग्य की रेखाओं में नहीं है तो कहां से मिलेगा? तारा रानी को ऐसा आवेश चढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर भाग्य की रेखाओं में नहीं है तो कोई बात नहीं सही, पर क्या एक किसी भक्त में ऐसी सामर्थ्य नहीं, क्या भक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भाग्य की रेखाओं को बदल सके? हमने तो ऐसे सुना था कि जो लकीरों में नहीं होता वो कोई महात्मा कर सकता है। एक तरीके से चुनौती दे दी नरसिंह आश्रम जी को। उनको ऐसी बात चुभी कि ये इसने क्या कह दिया कि क्या भक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि रेखाओं का परिवर्तन कर दे? तुरंत वहां से उठे और वन के अंदर जाके ध्यानस्थ हो गए और अपने इष्ट का ध्यान करने लगे, इसी भावना से कि जो पीड़ा उनको है वो पीड़ा उनकी दूर हो जाए, पुत्र उनको मिल जाए। उसी समय एक ऐसी दिव्य आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि हे नरसिंह आश्रम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी भक्ति आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम ये आपके मन का संकल्प पूरा करने जा रहे हैं और इस बात का आश्वासन आपको देने जा रहे हैं कि यूं तो उनकी लकीरों में पुत्र था नहीं, संतान थी नहीं, पर अब नित्य निवृत्त निकुंज में जो लाडली लाल नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं, उन्हीं के प्रेम की साक्षी बंसी तत्प्रेम रूपिका, उन्हीं की प्रेम की साक्षी बंसी श्री तारा रानी और श्री व्यास मिश्र जी के आंगन में पधारेगी और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये बात आप पूर्णतः सत्य मानिए। बड़ा आनंद हुआ नरसिंह आश्रम जी को। तपस्या से उठे, अब जब सफलता मिल जाती है तो एक अलग मुख होता है। आए व्यास मिश्र जी के घर में, चेहरे की ऐसी प्रसन्नता देखकर सब समझ गए कि ये सफलता लेकर आए हैं। व्यास मिश्र जी ने कहा श्री नरसिंह आश्रम जी ने कि तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ कोई ऐसा वैसा बालक, कोई ऐसी ऐसी संतान नहीं आने वाली है। श्री हरि स्वयं अपनी बंसी के साथ तेरे यहाँ पधारेंगे, तो चिंता मत कर। इतना सुनना था
तारा रानी का वो सारा का सारा दुख गायब। अभी तक तो आरती में थोड़ा मुंह लटका हुआ था, अब बहुत जोर से आरती करती थी कि अब हमारे मन का मनोरथ पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह आश्रम जी ने वहां से प्रस्थान किया और श्री हित सजनी श्री बंसी सखी ही तारा रानी के गर्भ में स्थापित हुई। अब जब निकुंज की सहचरी आई है, लेकिन वो सहचरी अभी है कहाँ? माँ के गर्भ में। माँ कहाँ बैठी है? ब्रज से बहुत दूर। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ का जीव हो और कहीं बाहर वो प्रकट हो, कहीं बाहर वो रहे? एक और दिव्य संयोग बन गया। अब जब श्री व्यास मिश्र जी इन सब कार्यों में उलझ गए कि उनकी पत्नी गर्भवती है, तो जितना भी राजपाट की जो जिम्मेदारी थी उन सबको एक तरीके से तिलांजलि दे रखी थी, जाते नहीं थे दरबार में। तो उधर बादशाह ने संदेशा भिजवाया कि आ क्यों नहीं रहे हैं ये, इनको लेकर आओ। व्यास मिश्र जी ने कहा कि महाराज मेरी पत्नी गर्भ से है, इसी कारण से मैं कुछ दिनों का अवकाश चाहता हूँ। एक बार संतान की प्राप्ति हो जाए मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। वो बादशाह बोलता है हमें ये सब कुछ नहीं पता, हम यहाँ से अभी आगरा जाने वाले हैं दिल्ली से, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है महाराज, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सब से हमारा कोई मुख्य प्रयोजन है नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बादशाह का आदेश मिला, वापस आए, सबको ये खबर सुनाई। ये खबर सुन के यूं तो सबको दुख होना चाहिए था, पर सारे पूरे के पूरे परिवार वाले ऐसे उल्लास में भर गए कि बादशाह की आज्ञा से व्यास मिश्र जी को और उनके सब जनों को आगरा जाना है। समझ नहीं आ रहा इतना उल्लास क्यों हो रहा है भाई। फिर ये बात सामने आई कि देवबंद से अगर आगरा जाया जाएगा तो बीच में ऐसी भूमि पड़ेगी जो इस भूमि का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते हैं। कौन सी भूमि है वो ये ब्रज वृंदावन की भूमि है, जहां से होकर हम सबको आगरा की तरफ जाना है। व्यास मिश्र जी के मन में आया ये ऐसा उत्तम संयोग बन चुका है कि एक तो मेरी पत्नी गर्भ से है, गर्भ में अगर अच्छे संस्कार पड़ जाएं बालक को तो बहुत उत्तम निकलता है, और ब्रज से ब्रज भूमि की अगर हवा इसको लगे तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। तो तारा रानी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, ब्रज से होके हम निकलेंगे, ब्रज में जितना संभव हो सकेगा उतना हम रुक जाएंगे, जितने मंदिरों का स्थानों का दर्शन हम कर सकेंगे सबका दर्शन करेंगे। सबने ये सारा प्रयोजन बनाना प्रारंभ किया, लेकिन इस बात को सुनकर तारा रानी की अवस्था बहुत गंभीर होने के साथ साथ एक ऐसे आनंद की तरफ बढ़ चुकी थी। उनकी आंखों को, उनके चेहरे को, उनके पूरे एक एक अंग को देखकर ऐसा लगता था कि मानो इनके गर्भ में कोई संतान नहीं, कोई परमात्मा की दिव्य ज्योति विराजमान है। ऐसा लग रहा है मानो हरि ही आ गए हैं। जब तारा रानी गर्भ से हुई, एकाएक पूरे शरीर की जो एक बाह्य प्रकृति होती है वो पूरा स्वरूप बदल गया। रूप नहीं, रूप वैसा रहा पर स्वरूप बदल गया। मुख का तेज, एक अलग आनंद में रहना। श्री भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन आया है कि जब ये सब संयोग बना था गर्भ से होने का, तब जब जब तारा रानी शयन करती तो उनको श्रीधाम वृंदावन ही दिखाई पड़ता।
जब निद्रा से बाहर आकर अपने नेत्र खोलती तो दोनों युगल सरकार गलबैया डाले हुए सामने खड़े रहते। कुछ समझ नहीं आता, पर एकाएक अचानक मुख से हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन एकाएक मुख से निकलने लगता। और ये ऐसी उत्कंठा मन में होती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूं, मुझे तो वृंदावन में होना चाहिए। जो कोई तारा रानी का दर्शन करता उसके अंदर से ही नाम स्वतः निकलने लगता। उनको ऐसा लगता कि ये तारा रानी वो नहीं है जो पहले हम देखते थे। ऐसा लग रहा है कि कोई परम ज्योति, कोई देवी यहाँ विराजमान है हमारे सामने, जिनके मुख से, जिनके शरीर से ऐसी कांति निकल रही है। ये सब का कारण वही थे कि गर्भ में जो सखी विराजमान थी ना, वो सखी चाहती थी कि कब मैं उस वृंदावन में जाके बस जाऊं यहां से। और आवाज तो, स्वर तो तारा रानी के थे, हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन, लेकिन पुकार वस्तुतः श्री हितजू की थी। जब ये बात तारा रानी ने सुनी कि मुझे वृंदावन, मुझे ब्रज जाने को मिलेगा, वहां वृंदावन मिलेगा, वहां यमुना जी मिलेंगी, अरे इन्हीं सब को तो मैं अनुभव करती हुई आ रही हूं। वो कैसी होगी ब्रज की मोहिनी, वो कैसा होगा ब्रज का सौंदर्य, क्या है वो। यद्यपि पहले वो ब्रज में आए हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक है भाई कि ब्रज में जाना, एक है कि ब्रज का बुलाना। जब बुलावा आता है ना तो एक अच्छी बड़ी गाड़ी भेजी जाती है, उस बड़ी सी गाड़ी में खूब खाने पीने की सामग्री सब रखी जाती है और वैसे बुलाया जाता है। सब ने अपने अपने सामान बांधे, बैलगाड़ियों में सब सामान रखे गए और इसके पश्चात सब के सब अब चले हैं। आगरा जाना है कि नहीं जाना, बादशाह क्या बोलेगा वो बोलता रहेगा जिसको बोलना है। वो बादशाह का काम क्या है, राजाओं का बोलना ही तो काम है, और क्या काम है। आप हमारी तरफ मत देखिए, ऐसे हम राजा नहीं है, बोलने का काम हमारा भी है, पर एकदम से सबकी आंखें बदल गई। सब के सब वृंदावन वृंदावन कहते कहते वृंदावन ब्रज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वो सखी, और यद्यपि तारा रानी ने अभी तक उस वृंदावन के रस को चखा नहीं था, लेकिन हित सजनी के स्पर्श मात्र से उनका स्वरूप जो है स्वयं सखी का ही हो गया। उस बैलगाड़ी में भी जब तारा रानी जाती है, यद्यपि बहुत संभाल करके ले जा रहे हैं, और जब जब कोई उनके पास आता है तो कहती है ये सब बातें मत करो, मुझसे ब्रज की कोई बात करनी है तो कर लो। थोड़ा सा चलते, आ गया क्या ब्रज, आ गया क्या वृंदावन, आ गई कि यमुना जी। ऐसा करते करते व्यास मिश्र जी, तारा रानी सहित और भी अन्य दास दासियां सब ब्रज भूमि के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अभी पहला दूसरा पग सबने रखा ही था। जैसा हमने बताया पहले भी वो आते थे कि, लेकिन आज वो ऐसों के साथ आ रहे हैं, सब व्यास मिश्र जी या तारा रानी आदि आदि सब सेवकजन ऐसी सखी के साथ आ रहे हैं कि वृंदावन की ब्रज की हवा लगते ही सबके अंदर ऐसी भक्ति जगी। भक्ति पहले भी थी, आपने श्रवण किया कि राधा मोहन जी की सेवा करते थे, लेकिन भक्ति ठहरी हुई थी। अब वृंदावन में ब्रज में कदम रखते ही उस भक्ति ने अपने दोनों हाथ उठाए और क्या करना प्रारंभ किया, वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति
यत्र च धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। जहाँ पे भक्ति महारानी स्वयं आकर नृत्य करना प्रारंभ कर देती है, ऐसी भक्ति ने श्री व्यास मिश्र जी आदि सभी लोगों के मन में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब सबको ये लगे कि कब हम यहाँ जाएं, कब हम वहाँ जाएं, कब श्री जी के वहाँ जाएं, कब श्री जी को निहारें, कब कौन से मंदिर में जाएं, कब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। जब ये सब यहाँ पधारे थे, उस समय बसंत ऋतु का समय चल रहा था और श्री हरिवंश महाप्रभु गर्भ में 6 महीने के हो चुके थे। जब वहां से यात्रा प्रारंभ करी और वृंदावन का आगमन हुआ तो 6 महीने गर्भ में का हो चुका था। जब अलग अलग जगह ब्रजमंडल की घूमी, अंत में विचार किया कि कहाँ अपना डेरा लगाएं, तो सबने सोचा कि चलो गोकुल और रावल के मध्य में बाद ग्राम पड़ता है, जो मथुरा से लगभग 12 कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पे अपना स्थान, वहीं पे अपने तंबू लगाने हैं। वहीं पे क्यों लगाने हैं और वही जगह क्यों चुनी हरिवंश महाप्रभु ने प्रगट अवतार लेने के लिए? क्योंकि बाद ग्राम लालजू के जन्म स्थान और प्रियाजू के जन्म स्थान के मध्य में है, और सहचरियों का काम यही है कि लालजू और प्रियाजू जो दूर दूर हैं उन दोनों को हाथ पकड़कर मिला देना। इसलिए बाद ग्राम ही स्थान चुना गया कि दोनों को हाथ पकड़कर वहां से उनको बुला लेंगे, इधर से उनको बुला लेंगे और दोनों को यहीं मिला के रखेंगे। ये है आंतरिक कारण। बाहरी कारण जो बना कि बादशाह जो दिल्ली से चला था आगरा की तरफ, उसको भी ब्रज से ही जाना था, तो उसने अपना सबका डेरा भी बाद ग्राम की स्थान पे लगाया था। व्यास मिश्र जी गए थे बादशाह से मिलने कि महाराज हमें थोड़ी सी और मोहलत दे दो, हम बस 3 महीने कुछ और बचे हैं, ये पूरे हो जाएं, एक बार संतान का चेहरा देख ले, फिर हम आप ही के साथ रहेंगे दिन और रात। लेकिन ये बाद ग्राम आना तो कुछ संयोग था। वो बादशाह ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाती है आप यहीं रहो अपनी पत्नी के साथ, जब हो जाए तब की तब देखेंगे। और सुनो, कोई भी आवश्यकता पड़े तो ये राज्य का शाही कोष यहीं पे रखा हुआ है, कोई चिंता करना मत, शाही कोष में जो कुछ है सब आप ही का है व्यास मिश्र जी। ठीक है, इतना कहना था व्यास मिश्र जी ने, क्योंकि आने वाले हैं तो कुछ तैयारियां पहले से भी तो धीरे धीरे प्रारंभ करनी पड़ेगी। आपने श्रवण किया कि लगभग 6 महीने पूर्ण होने पर श्रीधाम ये ब्रजभूमि में सब पधारे थे। अब वो समय निकट आने लगा जब हित सजनी जू को, निकुंज की सखी को रस का वर्षण करने के लिए इस धराधाम पे आचार्य रूप में प्रकट होना है। धीरे धीरे व्यास मिश्र जी देखने लगे कि दिन प्रतिदिन समय दे समय पूरा वायुमंडल धीरे धीरे जो प्रकृति का विशेष स्वरूप होना चाहिए उस रूप में परिवर्तन होता जा रहा है। न जाने पहले भी उन चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन इनमें बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंसक पशु किसी को कुछ हानि पहुंचा नहीं रहे, सबके अंदर एक ऐसा प्रेम उमड़ रहा है एकाएक कि ऐसा प्रेम तो कभी महसूस किया नहीं। सारे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इतना तो मन में हो गया कि चलो कोई ऐसा प्रकट होने वाला है जो बहुत उच्च कोटि का है,
अब धीरे 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 वो समय पास आता गया। अब एक एक दिन कैसे बीते, आज अष्टमी है, आज नवमी है, आज दशमी है, एकादशी के दिन प्रकट हुए हैं, कब 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 कौन से दिन कौन सी तिथि पर कब आएंगे। करते 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 ऐसी शुभ वेला आ ही गई जिस समय पे हम सबके हृदय में प्रेम की वर्षा करने के लिए उन सखी का अवतार इस धराधाम पे होने वाला है। आज ऐसी मंगलमय बेला है जिसको देखकर हर एक पशु पक्षी जीव जंतु सब बस एक ही नाम को पुकार रहे हैं, राधा 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 राधा। क्योंकि महाप्रभु का प्रागट्य ही राधा नाम की स्थापना करने के लिए हुआ है, एक एक जन से राधा नाम बुलवाने के लिए हुआ है। और ऐसी मंगलमय बेला समीप आते ही श्री तारा रानी के गर्भ से ऐसा नवजात शिशु प्रकट हुआ है, ऐसा नवजात शिशु प्रकट हुआ है। अब लगा ऐसा है कि क्या ये वस्तुतः मां के गर्भ से आया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बालक हरिवंश की तरफ दृष्टि गई है तो ना तो रक्त की, जो माँ के गर्भ से निकलते हैं तो शिशु रक्त में लिपटा हुआ होता है, वो नली से जुड़ा हुआ होता है, ना तो नली से जुड़े हुए ना रक्त में लिपटे हुए, तप्त कांचन गौरांगी। और बाहर निकलते ही जो प्रथम शब्द अपने मुख से निकाला वो क्या था? राधा, श्री राधा, क्या रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो सुखदेव जी ने इसीलिए राधा नाम नहीं बोला भागवत में, सब भूल जाते जैसे व्यास जी भूल गए। अब ऐसा भूले भूले तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि, पर राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती है कविता, राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती है कविता। ये तो सुखदेव जी की बात बता रहे थे, हम लालजू की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा 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 राधा। सबने ये शब्द सुना कि हरिवंश महाप्रभु के मुख से पहला अक्षर जो निकला है वो है राधा, और सबके मुख से यही निकलने लग गया। अच्छा, केवल मनुष्य के मुख से नहीं, जब जब कोई व्यक्ति अपने उस तंबू से बाहर निकलता तो अभी तक तो नमस्कार आदि आदि जैसे ही मिलता, जय जय
श्री राधे। पक्षियों की तरफ देखते, वो भी राधा 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 राधा। जिन हिंसक प्राणियों को, पक्षियों को, पशुओं को मारकर खाना चाहिए, घुर्राना चाहिए, आज उनको देख रहे तो मुंह तो खोल के रखें, लेकिन जीभ श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। देखिए, ऐसे विचार तो नहीं था मेरा, हमेशा ये प्रयास रहता है कि कथा या कोई भी कार्य हो समय से शुरू और समय पे उसका विराम कराया जाए। लेकिन आज हम 8 बजा के रहेंगे। आप अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो हमको, क्योंकि 8 इसलिए क्योंकि अष्ट सखियां इंतजार कर रही हैं कि इन सबको आना है अभी, तो हम 8 बजा कर रहेंगे। श्री राधा 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 राधा। अब ये राधा नाम की ध्वनि, अच्छा ये ऐसी बात नहीं है कोई मैं कल्पना से कह रहा हूँ, ये वस्तुतः संतों के द्वारा बताई गई बात है कि ऐसे ही माहौल बना था उस समय। अब जब ये बात श्री व्यास मिश्र जी के कान में ये ध्वनि पहुंच रही कि अचानक से राधा नाम कहाँ से आ रहा है, ये 2 महीने से तो कोई राधा नाम नहीं आ रहा था। तो पूछा कि ये क्या है। भागते भागते उन दासियों ने कहा कि सरकार, आपके यहाँ पे तारा रानी के गर्भ से एक ऐसा दिव्य शिशु प्रकट हुआ है जिसके दर्शन मात्र से ही ये एक ऐसा नाम हमारे अंदर दौड़ने लग गया कि हम आपको रोक नहीं पा रहे। व्यास मिश्र जी ने कहा, मेरे यहाँ शिशु। अब जैसे, अब आप सोचो, कोई बहुत मेहनत करे अपनी परीक्षा के लिए और आज उसका बस निर्णय निकलना है, वो निर्णय निकल क्यों नहीं रहा, निकल अभी अभी आएगा, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ऐसी टकटकी लगाए देखे बैठ के देख रहे थे। व्यास मिश्र जी जैसे उन्होंने सुना कि मेरे यहाँ शिशु आया है, शरीर में जितने आभूषण पहने हुए थे वो सब के सब उतार के दे दिए। बोले जितना भंडार खोल सकते हो हमारा सारा का सारा खोल दो, आज कुछ हमारे पास बचना नहीं चाहिए। आज अगर बच गया हमारे पास तो ये नाम हमारे हृदय में जगह नहीं बना पाएगा जो नाम मेरे बालक के मुख से निकला है। और व्यास मिश्र जी ने ऐसी लुटाना, ऐसी बधाइयाँ लुटाना, धन्य सब कुछ जो उनको मिलता था। एकाएक ध्यान आया, बादशाह को तो बता दूं भाई, जिसकी रोटी खा रहे हैं उसको तो बता दे जिसकी वजह से ये सब आया है। बादशाह के पास गए कि महाराज हमारे यहाँ संतान आई है। कमाल की बात, हम आपसे क्या कहें, जब इस बात को हम पढ़ रहे थे तब हमको भी थोड़ा, मेरे को भी आश्चर्य हो गया। मलेच्छ शब्द का अर्थ आप जानते हैं? मलेच्छ शब्द का अर्थ ये होता है कि जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे, जो धर्म में ना माने। इसका जाति वर्ण से कोई लेना देना नहीं है इस शब्द का। मुसलमान का शासन चल रहा है। जब श्री व्यास मिश्र जी ने ये खबर बादशाह को दी कि राजन मेरे यहाँ पे संतान हुई है, जो आज तक हिंदुओं का शोषण करता था, उसने पता है क्या कहा कि व्यास मिश्र जी ये लो कोषाध्यक्ष से कोष की चाबी, जितना हो सकता है उतना सजाओ, उतना लुटाओ, मंदिरों में दान करो। ये एक मुसलमान राजा बोल रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब राजा के उस दरबार से बाहर निकले तो हाथ में कुछ ना कुछ बधाई के लिए सब सैनिकों को देते हैं। सैनिकों और मुसलमान सैनिकों के हाथ में, जिनके हाथ में भाला है, उनको देख रहे हो उनके हाथ में आज भाला नहीं है और जीभ हिल रही है।
बोले क्या कर रहे हैं, कोई हमारी बात कर रहे हैं क्या कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, ऐसी कोई बात कर रहे होंगे आपस में। उन सब मुसलमान सैनिकों के पास व्यास मिश्र जी गए। मुसलमान तो क्या बोला जाए, मलेच्छ उनको बोलना ठीक है, क्योंकि कई उसमें अलग अलग वर्ण की भी थे जो धर्म से विरुद्ध हो चुके थे। और जब सुना ध्यान से तो पता है क्या निकला, देख लो, अगर आप गाए नहीं तो आप फिर देख लो आपकी कोटि क्या है। मैंने इसलिए पहले मलेच्छों के बारे में वर्णन कर दिया कि मलेच्छ कहते हैं किसको है। अब इसके आगे मैं नहीं, अपना ध्यान, कुछ लोग हैं तब अपना गर्दन नीचे करके बैठे हैं, भाव में बैठे हैं, कुछ चुप बैठे हैं। लेकिन अगर वो गा सकते हैं तो हम क्यों नहीं गा सकते। गाओ भाई। राधा 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 राधा